है ना। नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को। लिखने को बोला था कॉपी में, आशा ही लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो पता नहीं, लिख लेना, है ना। चलिए, रेजोनेंस मींस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये सब क्यों बताया सर, हमको तो पहले से आते हैं ये सब। नहीं, अगर कॉपी में एज अ पॉइंट लिखे रहेंगे ना, तो जो एवरेज बच्चा है ना, या फिर आप रिवाइज करोगे फिर से, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स काम आते हैं जिंदगी में, तो इसलिए कॉपी में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होने चाहिए, अगर आपको आता हो तो भी, ठीक है। चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मतलब दोस्तों अपने ही स्कूल में कि अलग अलग स्कूल के साथ? अपने ही स्कूल में। अपने ही स्कूल में, मतलब अपने ही मॉलिक्यूल में, है ना। तो इसको अपने ही मॉलिक्यूल में चीजें होंगी, कहीं बाहर के एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो रिएक्शंस होंगी उसको रेजोनेंस नहीं बोलेंगे, नहीं, अंदरूनी कार्यक्रम में उसके घर का मामला है, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस, है ना। Resonance is a hypothetical concept. Resonating structures are hypothetical. It exists only on paper, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका हाइब्रिड होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस के तौर पर साइंटिस्ट लोगों ने समझा है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा है। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भैया इसमें तो जो है बेंजीन में तो ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, इसकी तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तो साफ डेढ़ आ रहा है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो तो बीच में आ रही है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है एक में और एक में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो उन्होंने बोला ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इट इज एन हाइपोथेटिकल थिंग कि इट एक्चुअली हुआ होगा। एक्चुअली तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही मिलता है मार्केट में। रेजोनेंस इज अ कंसेप्ट गिवन बाय साइंटिस्ट कि साहब ऐसा हुआ होगा। चौथे के पहले पांचवा समझा दूं जरा, चौथे के पहले पांचवा समझा दूं, क्यों सर? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन रेजोनेंस वी कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एटम्स, ठीक है। किसी ने अगर टॉटोमेरिज्म पढ़ा है, सर हमने नहीं पढ़ा है, तो मैं आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा। अरे यार, ये आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, अभी अपन बात करते हैं। आपने सपोज, मैं टॉटोमेरिज्म का नाम ही क्यों लिया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O और ये H है ना, और ये सपोज क्या ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं सर, समझ नहीं पड़ा, अभी मैं समझा ही नहीं। नहीं सर, नो सर। चलिए, तुम बोलोगे सर दिख तो रहे, तुम बोलोगे सर दिख तो रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? तुम बोलोगे सर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, अपन कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप पी लिए बिना अपन कुछ तूफानी करेंगे। मैंने कहा करके बताओ। उसने बोला सर ऐसा करते हैं, ये जो 3H है, ये 3H है सर, मैंने टॉटोमेरिज्म पढ़ा है कहीं ना कहीं जिंदगी में, कहीं ना कहीं पढ़ा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ा था तो। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तब की तब इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस की बात, हाँ, कीटोइनॉल। तो उसने बोला तूफानी बच्चे ने, सर ऐसा करते हैं, टॉटोमेरिज्म तो छोड़ो, अपन ऐसा करते हैं, यहाँ से H पॉजिटिव निकालते हैं, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव सर मजा आ गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस O नेगेटिव पे ये H चल जाएगा, तो सर रेजोनेंस हो तो गया। नहीं, दिस इज नॉट रेजोनेंस, this is intramolecular hydrogen transfer, this is intramolecular hydrogen transfer, these are tautomers, these are not resonating structures। सर समझ नहीं आया, टॉटोमरिज्म अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? नहीं, काफी बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं है, नॉर्मली है, बट थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को, ठीक है। बट वो सब तो बकवास है, बकवास है। मेन मुद्दा ये है, मेन मुद्दा ये है, तो जो तूफानी बच्चे ने सोचा कि इस H को उठा के नेगेटिव पॉजिटिव बना के ये बना लूंगा, तो उस तूफानी बच्चे से रेजोनेंस का कहना है कि रेजोनेंस में एटम की शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड। आप किसी एटम को कहीं से उठा के कहीं और नहीं भेज सकते हैं, रेजोनेंस में एटम की शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड। तो सर व्हाट इज अलाउड? सर सब चीजें नॉट अलाउड नहीं सर, व्हाट इज अलाउड? तो इट इज नॉट अलाउड। अलाउड क्या होता कि जैसे CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? हाँ या ना? यस यस।
हाँ, यस सर। क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर कराया है, मैंने किसी भी एटम को इधर उधर नहीं कराया, सिर्फ इस पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कराया, इधर से उधर घुमाया, तो इट इज रेजोनेंस। यस, रेजोनेंस, रेजोनेंस है, बट इट इज नो रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, दिस आर टॉटोमर्स। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुई, इंटरमोलिकुलर एटम शिफ्टिंग हुई है। और यहीं से मैंने दूसरा पॉइंट, जो चौथा वाला पॉइंट है, वो भी समझा दिया। सर कहाँ समझाया? अरे देख लो, समझा दिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कभी भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं। सर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम थोड़ा सा तुमने फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हो जल्दी जल्दी, है ना। एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये साइन होता है। कौन सा साइन? ये वाला डबल एरो। और जो इक्विलिब्रियम है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, केमिकल और आयनिक में, इक्विलिब्रियम में ये साइन होता है, ठीक है। तो सर टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम में रहते हैं क्या? यस, टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम में रहते हैं, बट टॉटोमर्स थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन। टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम में रहते हैं, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं क्या? नहीं। तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया, तो इसका मेरा कहना यही है कि वो कल वाला एग्जाम्पल लो। क्या जो ए ने बोला है उसको सी के बोलने से कोई मतलब है क्या? हाँ सर मतलब है। इन जनरल बात करूं तो नहीं है कोई मतलब। टी लॉजी पे कोई आदमी बैठा है और अपनी बिल्डिंग में कोई आदमी बैठा है, तो इन दोनों ने उस चोर को देखा, उन दोनों की इंडिपेंडेंट अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग सोच है। ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है जो ज्यादा लोगों को समझ नहीं आते हैं, और ठीक है, नहीं भी समझ आए तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत भी समझ लो तो काफी, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट जेई में वैसे कम ही आते हैं इस टाइप के। बट फिर भी यार समझ के रखो तो अच्छा है, फायदा रहेगा जिंदगी में। जेई मेंस में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है क्या? ठीक है, ये ठीक है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रहते। इसका अलग एग्जिस्टेंस है, इसका अलग एग्जिस्टेंस है, दोनों ऐसे ऐसे हैं। तो सर ये क्यों बनाया? इसका मैंने जब इनऑर्गेनिक में पढ़ाया था तो इसका मतलब बनाया था इट इज नॉन आइसोलेबल। एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, बट वो सब छोड़ो, नॉन आइसोलेबल तो छोड़ो। जो टॉटोमर्स है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं जब टॉटोमरिज्म पढ़ेंगे। तो सर अभी क्या पढ़ा रहे हो? अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, पहली चीज क्या समझाई कि रेजोनेंस में शिफ्टिंग ऑफ एटम अलाउड है क्या? हाँ या ना? हाँ No. या ना? No. नहीं अलाउड है। दूसरी चीज No, क्या sir. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं क्या? हाँ या ना? No, sir. नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं रहते। अब तुम बोलोगे सर इक्विलिब्रियम अच्छे से समझाओ, बट मैं अभी इक्विलिब्रियम अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ का मैटर ही नहीं है वो, है ना। वो फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम आएगा, फिजिक्स में इक्विलिब्रियम आएगा, वो वहां का मैटर है। तो अगर मैं समझा भी दूंगा तो अभी कोई मतलब नहीं आएगा तुम्हारे, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कई बार वो क्या करता है, कई बार शिफ्टिंग ऑफ एटम कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग ऑफ एटम इज नॉट रेजोनेंस, शिफ्टिंग ऑफ एटम इज नॉट रेजोनेंस। तो उस ऑप्शन को काट के आना, बोला नहीं भाई तू वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तेरे अंदर शिफ्टिंग ऑफ एटम हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट रिमेन सेम। ये कौन सा पॉइंट है सर? ये वाला पॉइंट वहां पर समझा हुआ है अपन ने। कहां पर समझा है सर? ब्यूटाडाइन में। यार ये ब्यूटाडाइन में अपन ने ब्यूटाडाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाया था कि दोनों ऐसे ऐसे तोड़ दिए थे या फिर ऐसे ऐसे तोड़ दिए थे। तो सपोज मैं पूछूं क्या बन रहा था? CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड, CH और CH2 नेगेटिव, एक ये बन रहा था। दूसरा क्या बन रहा था? CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड, CH और CH2, ठीक है। अब किसी बच्चे ने बोला था सर रेडिकली रेडिकली तोड़ो, बोला था कि नहीं बोला था? सर नहीं बोला था हमने, तो किसी ने नहीं बोला था। सपोज मान लो किसी ने बोला था, सपोज मान लो किसी ने बोला कि सर रेडिकली रेडिकली तोड़ दो, तो रेडिकली रेडिकल तोड़ते तो वो वैलिड था क्या? रेडिकल रेडिकल तोड़ते तो क्या बनता दोस्तों? CH2 CH CH CH2। क्या ये वैलिड है क्या? हाँ या ना? हाँ सर वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, रिचार्ज कराया हुआ है हमने। अरे क्यों वैलिड नहीं था ये बताओ, कि था? इसका रीजन बताओ, वैलिड है कि इनवैलिड है? इनवैलिड है। इनवैलिड है, क्यों इनवैलिड है? पड़ गए इसके अंदर के 0.6। 0.6, वाह वाह वाह, है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, यहाँ पर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी कैटायन एनायन है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बल्कि यहाँ रेडिकल है तो एक और एक 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग नहीं हो सकते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो दिस इज नॉट वैलिड। सर ये सब क्यों बता रहे हो? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो तुमको मिलेगा कि कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है, तो आपको ये सब पॉइंट्स याद होने चाहिए कि सब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज ये सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और ये वाला पॉइंट तो पहले ही अपन ने कहाँ सीखा है, ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाया था तभी सीखा था कि सर जब मॉलिक्यूल के जब ऑर्बिटल प्लेनर होंगे तभी रेजोनेंस हो पाएगा। समझ रहे हो ना? कैटायन ले लो या फिर एनायन ले लो, अगर ये प्लेनर नहीं होंगे ऑर्बिटल तो रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? करके देख लो। जैसे इसमें रेजोनेंस है क्या? हाँ सर है नहीं है। ये डबल बॉन्ड प्लेनर है और ये सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते। ये सब थ्योरी पॉइंट्स चल रहे हैं, तो जिसकी पकड़ होगी उसको समझ आ जाएगा, नहीं तो मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे करके। ठीक है ना? यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है क्या? तुम बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत है, हमको तो वो 5-6 स्ट्रक्चर हमने रट लिए, 5-6 कॉन्जुगेशन, उससे नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। हाँ, उससे भी सेम ही चीज है। ठीक है ना? तो क्योंकि ऑर्बिटल पैरेलल नहीं है, ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए रेजोनेंस करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो सब होना चाहिए। जो 8th पॉइंट है वो फालतू में लिखा हुआ है, उसको समझने की जरूरत नहीं है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। है ना? काम नहीं आता ये पॉइंट, मेरे तो आज तक काम नहीं आया, एक आधी बार आया होगा कभी ना कभी, बट ठीक है। ये नवा पॉइंट समझ रहे हो क्या लिखा है? जो अभी मैंने समझाया था कि इन काउंटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरली एडजेसेंट पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आर नेग्लेक्टेड। क्यों? ये तो ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने। ठीक है, जैसे ये ब्यूटाडाइन है, सपोज ब्यूटाडाइन है, तो इसका मैंने सपोज एक ये बनाया है, एक मतलब ये बनाया मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या कर रहा हूँ मैं? ये वाला ऐसे समझिए आप कि जैसे ब्यूटाडाइन था, ठीक है, ब्यूटाडाइन में मैंने एक बनाया था ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक बनाया था नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और तो ये तो सर सही है, हाँ सही है, नेगेटिव पॉजिटिव भी सही था, बट सर ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि ये वाला बॉन्ड तोड़ दो सिर्फ और ऐसा बन जाए। तो ये क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था क्या? हाँ या ना? इंटरमीडिएट जैसा भी है। ये इंटरमीडिएट ही है, दिस इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि दिस इज हाईली अनस्टेबल। आप बगल में पॉजिटिव नेगेटिव बनाओगे तो वो बॉन्ड बना लेंगे और निपट जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाईली अनस्टेबल, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत समझना है, बहुत ज्यादा नहीं समझना है। एक पॉइंट और लिखा देता हूँ, एक पॉइंट और लिखा देता हूँ छोटा सा, क्योंकि कई बार उस पर भी क्वेश्चन आता है, तो आपको वो पॉइंट भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, भले ही से इसको 9वां है, ये 10वां है, तो इसको 11वां लिख लो। जगदीश भगत की लाइन लिखवा रहा हूँ यहाँ पे एक, क्या दायरे में रहो। वैसे ये तुमको आता है, ये तुमको आता है, ठीक है, ये सब तुमको आता है, बट सिंपल सा ये है, क्यों दायरे में क्यों रहो, क्योंकि कई बार लोग क्या कर देते हैं हवाबाजी में, ये क्या, अब बताओ, मैं इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव तो ठीक है, क्या मैं ये पॉजिटिव नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव का बॉन्ड बना सकता हूँ क्या? नो सर। नो सर। नहीं, क्यों? क्यों सर? बना दो सर, नेगेटिव पॉजिटिव बगल में, अभी तो आपने सिखाया था, अभी तो सिखाया था, चलो बना दो। तो यहाँ से कौन सा पॉइंट वायलेट हो जाएगा? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो किसके दायरे में रहो? केमिस्ट्री के दायरे में रहो, है ना? केमिस्ट्री के दायरे में रहना है, हाँ, एंग्री फेस। ठीक है, तो ऐसे नाइट्रोजन के 5 मत बना देना, ऑक्सीजन के 4 मत बना देना, जितने बन रहे हो उतने ही बनाना, केमिस्ट्री के दायरे में रहना है, क्योंकि अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये बहुत बेसिक थे। देखो, तुम बोलोगे सर ये सब तो हमको ऑलरेडी आते थे, इसमें आपने क्या महान काम कराया? मैंने कोई महान काम नहीं कराया, सिर्फ कॉपी में लिखे होना चाहिए रेफरेंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। आगे तो क्या ही बढ़ेंगे भाई, उसके और अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3 यार। कौन से और करना है क्या 2-3 अच्छे क्वेश्चन? करवा दो सर। यस सर, करवा दीजिए। कि वो बोलोगे सर आता है, अब तो हम वो हो गए, हमारे हो गए, हमको सब तो क्वेश्चन बन जाएंगे हमसे उसके। चलो ढूंढता हूँ मैं क्वेश्चन। हाँ, मिल गए यार, मैं नया पीडीएफ लिखता हूँ ना आज तो।
चलो मिल गया मेरे को उसका क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा सही करना है, क्या नोट करेगा भाई उसमें, शांति रख। कौन सा सही करना है, कंपेयर स्टेबिलिटी है ना। रुक जा, नोट करने को मिलेगा, क्वेश्चन दे दूं। अरे यार ये आज कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, ये आया हुआ है मेरे ख्याल से, तब आया था ये क्वेश्चन जब जेई शायद सब्जेक्टिव होती थी, बट आई एम नॉट क्लियर कब आया ये, बट आया हुआ है ये कहीं ना कहीं। बी सी एच है ना। तुम बोलोगे सर ये तो लल्लू क्वेश्चन है यार, सर हमको आता है, बट तुमको कौन सा आता है इसलिए तुमको ये सब आता है, पर इसमें भी तुम, मेरे को लगता है गलती तो करोगे, कुछ ना कुछ गलती तो तुम करोगे, क्योंकि सब लोग तो सही आंसर नहीं देंगे। चलो देखते हैं। सॉरी सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है। पहली बात सब वैलिड तो है ना। हाँ नहीं तो पता चले सर आप बाद में चेंज बहुत करवाते हो क्वेश्चन, वैलिड तो है ना। नहीं, डी वाले में दोनों जगह नेगेटिव है, तो कुछ गलती करी है मैंने। डी वाले में यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एक गलती मैंने पकड़ ली, दूसरी तो सही है यार। ठीक है ना, कुछ गलती लग रही है क्या इस क्वेश्चन में? सर गलती वलती छोड़ो, हम तो स्टेबिलिटी लगाएंगे, लगाओ चलो। ठीक है, अभी आंसर मत देना, जब मैं आंसर पूछूं तब देना। अभी जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पता नहीं कहीं ना कहीं आया हुआ है। तुम बोलोगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कौन सा आता है। ठीक है, बट 95% केसेस में लगता है ना। ये तो एक जैसे ही है यार। यस सर, हो गया। अब दे आंसर। नहीं बिल्कुल नहीं, रुक जा भाई 2 मिनट रुक जा, एक ऑप्शन और लिख लूं मैं, एफ वाला, फिर उसकी बात करेंगे। चलो, अब इससे टफ क्वेश्चन तो कोई क्या ही पूछेगा भाई जिंदगी में। एक और बनता है वैसे, बट ठीक है अभी 2 करो, वो क्वेश्चन मैं अगली क्लास में करा दूंगा, क्योंकि अपन थोड़ा सा और पढ़ लेंगे अब तक। चलिए, चैट बॉक्स में आंसर देना है, मैसेज में नहीं देना है। मैं सॉरी मतलब समझ रहे हो ना फीलिंग्स को। हाँ चैट बॉक्स में देना है, माइक चालू करके नहीं देना है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है। और क्या बात है, 2 लोगों का आंसर है, दोनों को एग्जैक्टली सेम है, गजब। अबे क्या बात क्या कर रहे हो भाई, सबके एक जैसे आ रहे हैं क्या? तुम क्या एक्सपर्ट बन गए तुम तो एक दिन में ही बे। दर्शिल का थोड़ा सा गलत है शायद तक। एक दिन में एक्सपर्ट कैसे बनते हैं? एक दिन में एक्सपर्ट मेरे को भी नहीं आता इतना जल्दी बनना। तो 80% लोगों के प्रोबेबली सही आंसर लग रहे हैं, क्योंकि आंसर मेरे को रटा तो नहीं हुआ है, बट मेरे सामने है। हा हा हा, ये क्वेश्चन मैंने कहीं से उठाया है, तो आई थिंक तुम्हारे अधिकतर लोगों का आंसर सही आ रहे हैं। बहुत शानदार प्रदर्शन। कुछ ही लोगों के गलत आ रहे हैं, 25% लोगों के गलत आ रहे हैं बस। करना दोस्तों,
ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ई क्यों है? किस खुशी में? ए और सी और ई इक्वल तो हो ही नहीं सकते भाई, निश्चल संभव ही नहीं है इक्वल होना। एक न्यूट्रल एक चार्ज है तो इक्वल होंगे ही नहीं, किसी हाल में इक्वल नहीं होंगे। चलिए करें कि टाइम चाहिए 10 सेकंड और, चलो 15 ले लो। ठीक है चलिए करें दोस्तों, आओ दोस्तों क्वेश्चन को करें। कोवेलेंट बॉन्ड, अच्छा पहली बात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बट मैं उसको बाद में दूंगा मैं ना। एक दो, सॉरी ये क्यों गिना मैंने? पाई गिन लूं? सिर्फ पाई गिन लूं? नहीं सर सारे गिन लो, चलो सारे गिनते। 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5, है ना? ओके ओके ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब ये तो फुर्सत, पहली ही फुर्सत में ई को आखिरी में रख देना। नहीं सर पहली फुर्सत में क्यों रखें? अरे यार ठीक है, पहली फुर्सत में अपन ई को आखिरी में रख दें। नहीं नहीं, ई को आखिरी में क्यों रखे सर? सी और ई सर दो कंटेंडर है आखिरी के, दोनों के 4 बॉन्ड है। तो दोस्तों पहली 3 पायदान क्लियर हो चुकी है। पहली 3 पायदान पे कौन आएगा? ए बी और डी में से कोई ना कोई आएगा, और बाद की 2 पायदान क्लियर हो चुकी है कि सी और ई में से कौन आएगा। ठीक है, अब देखें, चलो तो तुमको सीधा चलना ज्यादा पसंद होगा आई थिंक सो। तो अभी अपन कंपैरिजन करते हैं ए बी और डी का, ए बी और डी का। तो कोवेलेंट बॉन्ड देख ली। ऑक्टेट की बात करें तो दोस्तों ऑक्टेट तो सभी में ए बी और डी तीनों में कंप्लीट है। न्यूट्रलिटी की बात करें तो दोस्तों ए जीत जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दोस्तों बात करें, क्योंकि न्यूट्रलिटी तो बी और ई दोनों न्यूट्रल नहीं है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इस पर ओ पर पॉजिटिव एन पर नेगेटिव, इस पर ओ पर नेगेटिव एन पर पॉजिटिव। बेशक सर ओ पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है एन पर पॉजिटिव, समझो ना, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे ज्यादा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ए डी बी, ये चीज क्लियर हो गई। अब सी और ई की बात करें तो दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड तो सेम है। ऑक्टेट इसका भी इनकम्प्लीट है और इसका भी इनकम्प्लीट, ऑक्टेट दोनों का इनकम्प्लीट। न्यूट्रल दोनों ही नहीं है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होगा। पॉजिटिव चार्ज दोनों पर पॉजिटिव पे कार्बन पर, और नेगेटिव यहाँ पर एन पर, यहाँ पर ओ पर। ओ पर नेगेटिव इज मोर स्टेबल। ए डी क्या करा है मैंने? ए डी बी ई सी, एड बैक एंड लेट मी चेक द आंसर। ए डी बी ई सी, वाओ वी आर ग्रेट, गजब लोग हैं अपन, क्या बात। मतलब जेई के क्वेश्चन को तो अपन आधे मिनट में निपटा देते हैं ना। मजा आ रहा है, मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया सर। तो मैं जेई फोड़ ही दूंगा आज, तो आज ही पेपर दिलवा दो। अबे एक क्वेश्चन से जेई नहीं निकलती है। चलो आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन के लिए मिल रहा है आपको फिर से आधे मिनट का समय। अच्छा 2 लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आकांक्षा ए बी एफ डी सी ई, ए बी डी सी एफ ई अलग लगा रहे हो। विशेष ए बी डी सी एफ ई, हिरक्का ए बी डी एफ सी ई, जसप्रीत ए डी एफ सी, ए बी डी सी एफ ई। गलत आंसर नहीं आने चाहिए दोस्तों, इतना टॉपिक, इस टॉपिक को करने के बाद गलत आंसर आने ही नहीं चाहिए। एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा मैं गलत आंसर, क्योंकि ये टॉपिक इतना डिटेल में अपन जा चुके हैं कि ठीक है यार, मतलब सही आने चाहिए, गलत आंसर एक्सेप्टेड नहीं है। तुम बोलोगे सर कभी आ गया, तो कभी ना कभी आ सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी आ सकता है, बट अभी नहीं आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए। कभी ना कभी तो खैर कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, जिंदगी का भरोसा थोड़ी है ना। चलिए ओके करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हट, 1 2 3 4 5 हट, 1 2 3 4 हट। ये तो पहली फुर्सत में 1 2 3 4 5। तो भैया हिंदुस्तानी भाव है, उन्होंने बोला भाई ई को तो बोल दिया कि भाई तुम पहली फुर्सत में निकलो। ठीक है, ई तो निकल गया पहली फुर्सत में, 4 ही बॉन्ड है उसके, तो वो तो आ गया यहाँ पे करीब।
अब बात करते हैं पहले पायदान के कौन कौन है, ए और बी हकदार हैं। तो ये क्या मजाक है भाई, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, ये क्या हो रहा है? अबे यहाँ पॉजिटिव आएगा, मैं भी क्या कर देता हूँ, क्रॉस चेक करा था कि नहीं इस क्वेश्चन को मैंने। ठीक है, होती है कभी कभी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वैसे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, क्योंकि ऑक्टेट तो सबके कंप्लीट है और ए न्यूट्रल है। तो ऑक्टेट ए और बी दोनों में कंप्लीट है तो ए न्यूट्रल है, तो ए और बी तो हो गए पहले दो पायदान के। अब बात की पायदान में कौन कौन आ रहे हैं, सी डी और एफ में से, ओ सॉरी, सी डी और एफ में से उम्मीदवार खड़े हैं, बोले सर क्या करें क्या करें क्या करें। अरे कुछ नहीं, देखते हैं, आओ। ठीक है, तो सी डी और एफ की बात करें तो ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है यहाँ पर पे इसका इनकम्प्लीट है और यहाँ पर पे इसका इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, करके देख लेना। न्यूट्रलिटी से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी न्यूट्रल नहीं है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाना पड़ेगा दोस्तों, काय पे, सी डी और एफ की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो डी में क्या है, सी पर पॉजिटिव, ओ पर नेगेटिव। ठीक है, तो भैया मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ इस बार, मैं समझ रहा हूँ कि आपको आती होगी डिटेलिंग। सी पर पॉजिटिव, ओ पर नेगेटिव, यहाँ पर सी पर पॉजिटिव, सी पर नेगेटिव, और यहाँ ओ पर पॉजिटिव, सी पर नेगेटिव। दोस्तों हिंदुस्तानी भाव को फिर से गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला एफ को तो आखिरी पे रखो तुम। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव, बोले नहीं मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, तो भैया एफ आखिरी में आ गया। अब मुद्दा बच रहा है सी और डी का। तो सी पर पॉजिटिव कॉमन है, यहाँ पर सी पर नेगेटिव, यहाँ पर ओ पर नेगेटिव। साहब जिंदगी में ओ पर नेगेटिव ज्यादा फल फूलेगा। तो ए बी डी सी एफ ई अधिकतर लोगों का सही था। बधाई हो बहुत बहुत, आपने इस टॉपिक के वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो वैसे, है ना। कौन सा रेस्टेबल, ए बी या सी? ओहो सर, ए में तो बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है सर, कोवेलेंट बॉन्ड की तो दुकान लगी हुई है यहाँ पर। अबे कौन में सेपरेशन ऑफ चार्जेस बता रहे, तो अभी तो बताए थे थोड़ी देर पहले, तो फिनॉल वाला जो क्वेश्चन देखा था, फिर से एक और बार। चलो इसका बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड तो फर्स्ट वाले में बहुत सारे हैं, ये करीब हैंग क्यों हो गया? हैंग हो चुका है गरीब आदमी। अब समय आ चुका है ऐप बदलने का। एक बार और मौका दें उसको, जरूरत ही नहीं है इसको मौके की, गलती है ये, मतलब सेवा नहीं दे पा रहा है बेचारा अपने को इतनी ज्यादा। ABC आ रहे हैं सबके आंसर्स कोवेलेंट के हिसाब से, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से। ABC, किसी का कुछ और आंसर आ रहा है क्या? बाद में मत बोलना सर मेरा भी वही था। सबका ABC है तो सभी का भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सभी का ABC है क्या? 11वीं वालों 13वीं वालों सभी का कोवेलेंट? सभी का पता नहीं, मेरा ABC है। अरे तो बेशरम आदमी, अपने को तो अपने ही बताना है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से ABC, ठीक है। अब क्या करना, एक चीज बोलता हूँ तुमको, ठीक है, ऐसा अगर आता हो अपने को तो ऐसा करना, एक चंकट वंकट मार लेना, है ना, चंकट वंकट मार लेना, या फिर बाल्टी वाल्टी में पानी, बाल्टी तो ज्यादा होगा, थोड़ा सा मतलब प्लेट में पानी लेना और उसमें एकदम अपनी घुटनी डुबा देना, उसी को बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब जाना। ठीक है, वही करना, है ना।
हाँ, तो ये जो कोन्स लगता है कोवेलेंट बॉन्ड बेशरम लोगन, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए लगता है। तुम सब भूल जाते हो, तुमको क्या लगता है जिंदगी इतनी सिंपल है क्या, हर जगह कौन सा लगेगा? फिर तो सालों में कौन सा पढ़ा दूं और सब फिर मेरे केमिस्ट्री में टॉप करने लगे। भाई इतनी सी जिंदगी नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत बड़ी जिंदगी है। कौन सा किस लिए होता है? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कौन से जमाने में, कौन से तुम क्या मार्स के रहने वाले हो? तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? हाँ सर हमारे यहाँ तो है, हमारे गोले में तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कौन से गोले में रहते हो बे? ये इससे रेजोनेंस करके ये बनेगा, इससे रेजोनेंस करके ये बनेगा। अबे कैसी बातें कर रहे हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए तो सेम होना चाहिए ना फॉर्मूला। अरे सर हमारा गोला थोड़ा अलग चलता है। अबे फीके के गोले में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो है क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? नहीं है सर। तो कौन से कैसे लगा नो सकते हो? सर। है ना, तो दिमाग लगेगा हर जगह, कौन से नहीं लगेगा हर जगह। कौन से लगता तो फिर हेलो कौन लगेगा? दिमाग। दिमाग सर ऐसे लिखते हैं क्या? अबे कैसे भी लिखते हो लगाओ, कैसे भी लिखते हो वो मुद्दा नहीं, मुद्दा है लगाना। ठीक है, एक्चुअली रेजोनेंस तो लग नहीं रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस तो कोई हो नहीं रहा है। अब तुम बोलोगे ये प्लस आई प्लस आई प्लस आई, 3 बार प्लस आई, यहाँ पर 2 बार प्लस आई और यहाँ पर सिर्फ 1 बार प्लस आई। कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? जिसको ज्यादा मिलेगा कि जिसको कम मिलेगा? सर ये कैसे देखते हैं? जिसको ज्यादा मिलेगा। जिसको ज्यादा जिसको मिलेगा। ज्यादा अब मिलेगा। ऐसा कर, ज्यादा लेफ्ट साइड वाला अपना भी लेफ्ट साइड वाली कोनी को भी चुल्लू भर पानी में डाल ले। अबे कार्ब एनायन है वो, कार्ब कैटायन नहीं है वो। एनायन है, अंबानी है, अंबानी रईस आदमी है, ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, उसमें नेगेटिव चार्ज है। कैटायन नहीं है भाई, वो गरीब नहीं है कि ज्यादा चाहिए उसको। एनायन क्या होता है? अमीर होता है। एनायन क्या होता है सर? अमीर नहीं होता है, रईस होता है। हाँ रईस होता है। तो अंबानी को ज्यादा मिलेगा क्या? हाँ सर। अबे नहीं, एनायन जितना ज्यादा दे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। एनायन आर स्टेबल बाय माइनस आई माइनस एम, कैटायन आर स्टेबल बाय प्लस आई प्लस एम। कैटायन है क्या? एनायन है। एनायन कब स्टेबल होगा सर? माइनस आई ग्रुप तो है ही नहीं। तो माइनस आई ग्रुप नहीं है तो क्या हुआ? प्लस आई ग्रुप कम से कम होने चाहिए। अरे वो बेशरम लोगों ने आंसर बोलो, चलो आंसर बोलो, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? सी बी है। सी वाला सर। सी भी है। सी बी है। ये ठीक है सर, इतना क्यों सुनाया? अबे दिमाग लगा के करो क्वेश्चन को। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो तभी कौन सा लगाना है। ऐसे तो फिर जिंदगी में जो बड़ा स्ट्रक्चर वही ज्यादा स्टेबल होगा हमेशा, ऐसा नहीं होता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो तब बात करी जाती है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है ये। तो यहाँ पर साहब आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तुम्हारे गोले की केमिस्ट्री भी वो कर लो थोड़ी सी अपडेट, अगर तुम्हारे गोले में कुछ और होता है तो। गोला मतलब समझते हो ना, प्लेनेट। चलो, तो भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। और कार्बन आयन भाई थोड़ा याद वाद रखो जिंदगी में, कॉपी वॉपी पढ़ो की कॉपी पढ़ना है ना, कॉपी कॉपी तो रटना होती है यार। कॉपी मतलब भाई कार्बन आयन ज्यादा मिलने वालों सारे स्टेबल रहेगा, कैसी बातें कर रहे हो बे? कार्बन आयन है, उसकी भी मार्केट में इज्जत है थोड़ी सी। वो क्यों लेगा किसी से? वो तो देता है भाई, देने वाला है वो तो। अब क्वेश्चन तो मैं बहुत करा सकता हूँ, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं हो, लल्लू लल्लू क्वेश्चन भी करा सकता हूँ। पर मैं क्यों करूँ लल्लू क्वेश्चन? लल्लू क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अब मैं टफ ही करूंगा। जाओ जो करना करो। ये टफ क्वेश्चन है, अगर ये गलत होगा तो मैं किसी को नहीं चिल्लाऊंगा, पक्की बात है, क्योंकि टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओ है ना दोस्तों, ऑक्सीजन। बट कोशिश करना कि सही करें, कोशिश करना कि सही करें, गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को इसमें। या सल्फर है। अब असर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सर कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? सर स्ट्रेटेजी बनाओ, सर स्ट्रेटेजी बताओ। अब लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना है ना। ये ऑक्सीजन है, पहले ही बोल चुका हूँ मैं।
ये सल्फर है। तो दोस्तों पहली स्ट्रेटजी क्या होती है, आंसर देना चाहो तो दे सकते हो, बट गलत होगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है गलत, बट फिर भी देना चाहो तो 15-20 सेकंड के अंदर दे दो। एडीबीसी बोल रहा है भाई, ए सबसे ज्यादा, फिर डी, फिर बी, फिर सी, नहीं संभव ही नहीं है। एबीसीडी, तुम ए को ज्यादा बोल रहे हो, चाहते क्या हो जिंदगी से? ए तो दूर है बे। हाँ मतलब थोड़ा तो लॉजिक लगा सकते हैं, ये तो दूर है। हर्ष गुप्ता का बहुत सही आंसर है, हर्ष गुप्ता का बहुत सही आंसर है, और सही है उसका, अकेले का सही है अब तक, बाकी सबके गलत है। ए बी, ये तो पहले आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, इन्हें तो जिंदगी में कैसे बेचारा पहले आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, गलत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी सी ए बी, अरे गजब, ये कौन है डी सी ए बी वाला? विनीत है ना, विनय, विनय, विनय और हर्ष गुप्ता, बढ़िया। अब तो खैर मैंने आंसर ही रिवील कर दिया। हाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी है, कौन थोड़ी लगाना है, संभव ही नहीं है, कौन सी लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब कार्बन आयन, पहली चीज फिर से बोलो जरा, किससे स्टेबल होते हैं? माइनस आई माइनस एम से कि प्लस आई प्लस एम से? अरे मुंह खोलो, कार्बन आयन किससे स्टेबल होंगे? माइनस आई माइनस एम से कि प्लस आई प्लस एम से? कार्बन आयन माइनस, तो माइनस आई माइनस आई के डायरेक्टली होंगे दोस्तों, और प्लस एम प्लस आई के इनवर्सली होंगे, बट वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं दोस्तों। अपन अभी हर एक कार्बन आयन का हर एक के पास जाते हैं और हर एक का अपन एनालिसिस करते हैं, हर एक के पास जाते हैं और एनालिसिस करते हैं, उससे पूछते हैं भाई 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 तू बता तेरे क्या हालचाल। उसने बोला सर बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला बस थोड़ी सी दूर से ओ का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, मेसोमेरिक लग रहा है क्या? वो बोलेगा नहीं सर मेसोमेरिक नहीं लग पा रहा है क्योंकि बगल में नहीं है मेरे वो। तो इस कार्बन आयन से पूछा तो इसने बोला सर माइनस आई लग रहा है ओ का, वो भी कहाँ से, रिस्पेक्टिवली बात करूं तो सेकंड पोजीशन से। ठीक है, सिमिलरली इस कार्बन आयन से पूछने गए अपन, इस कार्बन आयन ने भी बोला सर कुछ नहीं सर मेरा भी माइनस आई लग रहा है, मेरे पे भी माइनस आई लग रहा है सल्फर का, कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन से। इस ओ से पूछा, ये इस कार्बन आयन से पूछा, तो क्या ये ओ के पास लोन पेयर इस कार्बन आयन को दे सकता है क्या? रेजोनेंस होगा क्या थर्ड वाले में? थर्ड वाले में रेजोनेंस है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? नो सर, नहीं, क्योंकि लोन पेयर के पास में पॉजिटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस नहीं होता है। लोन पेयर के पास में पॉजिटिव चार्ज होता तो जोश में रेजोनेंस होता, पर लोन पेयर के पास में नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो उसने बोला यार मेरे पास में लोन पेयर है और मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इंडक्टिव जरूर लग रहा है। कौन सा? माइनस आई ओ का, वो भी कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे। इस वाले सल्फर से पूछा, इस वाले कार्बन आयन ने भी क्या बोला कि मेरे पे माइनस आई लग रहा है सल्फर का फर्स्ट पोजीशन से। और कुछ बोलेगा क्या ये कि बस इतने में यस सर, यस सर बोलेगा, रेजोनेंस होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है। तो ये बोलेगा ओ भैया मेरे पास तो सल्फर है, अगर मेरे पर पॉजिटिव है तो वो दे भी देता है, और अगर मेरे पर नेगेटिव है तो वो भी ले भी लेता है। सल्फर भैया जिंदाबाद, क्या है ना, लाल फूल नीला फूल, सल्फर भैया ब्यूटीफुल, है ना। तो सल्फर भैया जिंदाबाद, वो दे भी देंगे ले भी लेंगे। फास्फोरस भैया भी ऐसे ही है, क्लोरीन भैया भी ऐसे ही है ना। तो भैया रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो अब अपन आए, अपन ने चारों से इंफॉर्मेशन ले ली, अपन आए, अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अपन क्लास के टाइम के बाद डिस्कस कर रहे हैं, अपन आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे को बताना रेजोनेंस वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है कि इंडक्टिव वाला? रेजोनेंस। रेजोनेंस, तो ये चीज तो तुम लोगों ने बोल दी, मैंने भी बोल दी कि सर सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो रेजोनेंस वाला होगा, डी वाला। अब ये तीन है, ये तीन क्या है? प्योर शुद्ध देसी इंडक्टिव लग रहा है, इनमें कुछ नहीं लग रहा है। और क्या लग रहा है? शुद्ध देसी इंडक्टिव। और तीनों पर सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है? माइनस आई। क्योंकि अगर प्लस आई होता तो मैं बोल देता कार्बन आयन प्लस आई के द्वारा अनस्टेबल होता है, ऐसा बोल देता। नहीं सर वो भी जोड़ो सर, हमको अच्छा क्वेश्चन चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन ही है। नहीं सर वो जोड़ो, वो जोड़ो। ठीक है चलो, अगर ऐसा होता दोस्तों, एक ई ऑप्शन है ना, ई ऑप्शन में को यहाँ बनाना चाहिए, ये कार्बन आयन और ये CH3 है। तो ये CH3 दोस्तों क्या करेगा? उस ई को माइनस आई देगा प्लस आई देगा?
प्लस प्लस है सर। Plus मेसोमेरिक है। क्यों नहीं? क्योंकि मेसोमेरिक का कुछ है ही नहीं दोस्तों, वहां 6 टाइप के कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में से एक भी नहीं है। ठीक है, तो सर ई वाला तो आखिरी में आना चाहिए। नहीं 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 आना चाहिए, पहले रेजोनेंस हो चुका है। अब ए बी सी और ई बचे, अब बस ई बचे। तो बोलो अब क्या इंफॉर्मेशन है? सर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को क्या पसंद है? माइनस आई ग्रुप पसंद है कि प्लस आई ग्रुप पसंद है? अमीर आदमी को प्लस प्लस आई Plus पसंद है, नेगेटिव चार्ज को इसे अरे माइनस आई। नेगेटिव चार्ज के आसपास माइनस आई ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के आसपास प्लस आई ग्रुप्स होने चाहिए। तो ये नेगेटिव चार्ज के आसपास प्लस आई, अबे अंबानी का ईगो हर्ट हो गया, बोले क्या कर रहा है तू, भाग तू पहली फुर्सत में निकल। ये आखिरी में आएगा क्योंकि प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। अब क्या बचे अपने पास? बचा अ बस और ये तीनों की तीनों का है दोस्तों माइनस आई, है ना। यहां पर तो क्या था कि इसने रेजोनेंस कर लिया तो माइनस एम भी लग गया। माइनस एम क्यों लगा सर, प्लस एम क्यों नहीं लगा? क्योंकि सल्फर ने लिया है। अब माइनस एम प्लस एम तो मुद्दा था ही नहीं वहां का, रेजोनेंस हो रहा है वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो सब छोड़ दो। अब मुद्दा बताना ए बी और सी। कार्बन आयन को क्या पसंद है? इंडक्टिव पसंद है। हाँ सर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन खींच रहा है ए बी सी में से? सी। सी, क्योंकि बगल है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, जो बगल में होगा वो ज्यादा खींचेगा सर, सी। अब सर ये दोनों सेम पोजीशन पे, ये भी सेकंड पे, ये भी सेकंड पे। अब ओ और एस में से ज्यादा अच्छा कौन खींचता है? ओ। ओ, क्योंकि माइनस आई ज्यादा अच्छा है। ओ यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी। तो डी बी ए सी था उसका आंसर। ई तो मैंने आखिरी में जोड़ दिया। अरे डी सी, अच्छा सॉरी बी भी आएगा, बी आखिरी में आएगा। ओके ओके सॉरी बी यहाँ पर आएगा, डी सी ए बी ई। ई तो मैंने आखिरी में जोड़ा, 3-4 लोगों का आंसर था बस डी सी ए बी। और ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब ये मैं किसी को कोई चिल्ला नहीं रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बट ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में तुमने रायता फैलाया ना कोवलेंट बॉन्ड काउंट करके, ये बहुत ही घटिया रायता था क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नहीं है ना। दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सर ये भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कौन्स तो लगाया ही नहीं। कौन्स लगाया क्या मैंने यहाँ पर? कौन्स लगाया क्या? नो सर। कहाँ लगाया मैंने कौन्स? नहीं लगाया। तो ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आते रहेंगे, बार बार लगातार ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं अभी भी 5-6 करा सकता वाले हूँ। भावना में बह गए थे क्या सर? तो भावना में बहने आया तू यहाँ पे? एडमिशन इसलिए लिया कि वहां जाके भावना में भेजाएंगे? वो दिए इसलिए था कि भावना में भेजाओ। और कई बार क्या होता है पता है, ऐसा होता है कि किसी एक बच्चे ने आंसर दे दिया ना, तो अपने को लगता है कि वो आंसर सही होगा। अब वो बच्चा कैसा भी हो, तुमको ऑनलाइन में तो मालूम ही नहीं वो बच्चा कैसा है, ऑफलाइन में भी कैसा भी हो, तो अपने को ऐसा लगता है कि वो बच्चे ने आंसर दिया मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की ज्यादा है। ठीक है, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी, ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता था। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ कि उस पहले आंसर से कभी भी अपने आप को डेविएट मत करना। अपन अपने हिसाब से तो गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को अपनी एग्जाम देनी है क्योंकि। ठीक है सर ये एस, सर एस प्लस आई है माइनस आई क्या है? माइनस ए ग्रुप है, एस क्यों प्लस ए ग्रुप? अच्छा कार्बन है। ठीक है। और वैसे प्लस आई भी होता तो रिलेटिव आंसर तो वही रहता, रिलेटिव आंसर से फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिवली तो उसको वही आना था। ठीक है, तो ऐसे में 5-6 क्वेश्चन और करा सकता हूँ, बट क्यों कराऊं यार, क्यों कराऊं? मतलब अभी धीरे धीरे करेंगे अपन, आज ही करना जरूरी नहीं है, आज ही करना जरूरी नहीं है ना। तो यार एक और क्वेश्चन करा दूं क्या टफ वाला? ये भी नया कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट। एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव और आई नेगेटिव में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये एकदम नया कंसेप्ट है, कौन ज्यादा स्टेबल है? सर एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें नेगेटिव ज्यादा स्टेबल रहेगा। अबे तुमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझा हो तो ही इसे झेलना, क्योंकि अब अपन लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे यार, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। और अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको मजे आएंगे, अदरवाइज ये सब चीजें कचरा होती जाएंगी आपके लिए। तो अगर अभी भी नहीं करा हो तो वीकेंड है, इज्जतदार तरीके से रिवाइज कर लेना, बहुत इज्जतदार तरीके से। ठीक है, चलिए एफ नेगेटिव और आई नेगेटिव में से तुक्का ही मारना है वो तो। देखो दोस्तों कौन ज्यादा स्टेबल है, या तो एफ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल रहेगा या तो आई नेगेटिव रहेगा। कौन ज्यादा स्टेबल है? मेरे ख्याल से आई नेगेटिव है। क्यों भाई क्यों? सेल बड़ा उसका तो उसके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन इज नॉट अ रीजन, बट हाँ साइज बड़ा है इज अ गुड रीजन, है ना। रिपल्शन तो है ही नहीं खैर सच, बट ओके। रिपल्शन के बदले तूने एक अच्छी चीज बोली, उसको मैं दूसरे शब्द में बोलूंगा कि सबको तूने 100 रुपए नेगेटिव दिए हैं, सबको 100 नेगेटिव दिए हैं। ठीक है, एफ ने क्या करा है? हाँ, एफ का छोटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है,
अब Cl और Br तो देखो दोस्तों बीच में ही आएंगे, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। I का बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, I का बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबको तुमने 100 नेगेटिव दिया है। अब क्या हो रहा है, जो I का डिस्पर्सन ऑफ चार्ज है ना, चार्ज डिस्पर्स ज्यादा अच्छे से रहेगा। वैसे तो मैं हाइड्रेशन भी रीजन पढ़ाऊंगा इसका आगे, बट अभी हाइड्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो I नेगेटिव हैज अ बेटर डिस्पर्सन ऑफ चार्ज। बेटर चार्ज डिस्पर्शन, जो बड़ा है उसका नेगेटिव चार्ज अच्छे से डिस्पर्स हो जाएगा। एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ, बट तुमको यूं ही समझ आ रहा है तो मैं क्यों एग्जांपल दूं। ठीक है, यहाँ पर तुम 100 नेगेटिव छोटी जगह में बांट रहे हो, है ना। तो ये बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आया पॉजिटिव, बाहर से कोई पॉजिटिव आया, गरीब आया, बाहर से पॉजिटिव आया, बाहर से पॉजिटिव आया, इसको देखा 100 नेगेटिव है, बट ये कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है। तो उसने बोला रिएक्ट करेगा क्या, उसने बोला कर लेते हैं भाई, अपने पास है, ये पॉजिटिव है इसके पास, इससे बोला रिएक्ट करेगा क्या। फिर आई ने अपना रोना गाना चालू कर दिया, आई ने रोना चालू कर दिया, बोले यार भाई मेरे को 100 रुपए तो मिले थे, 100 रुपए तो मिले थे मेरे को इतने बड़े घर में बांटना है, मेरे को इतने बड़े घर में बांटना है, तो मैं तेरे साथ कैसे बॉन्ड बना लूं, तेरे साथ कैसे रिएक्ट कर लूं भाई, मेरी दुविधा तो समझ। मेरे 100 नेगेटिव इतने बड़े घर में ऑलरेडी उनको ही नहीं पूर पा रहे बेचारों को, उन सबका ही खाना पीना नहीं हो पा रहा है, तेरे को कहां से मैं बॉन्ड बनाने दे दूंगा। ठीक है, तो द रीजन इज डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, रीजन इज डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूइंग, मेरे को पता है टाइम हो गया, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। F नेगेटिव नहीं, यहाँ पे CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। यहाँ मैं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पूछ रहा हूँ दोस्तों, रिएक्टिविटी कहीं पे भी नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अभी क्वेश्चन अपने स्टेबिलिटी वाले चल रहे हैं। तो कौन ज्यादा स्टेबल है। अब तुम बोलोगे सर या तो CH3 नेगेटिव या तो F नेगेटिव, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। अरे बोलो बोलो, अरे बोलो। अरे DCB है तो ठीक है भाई, सबसे ज्यादा कौन है ये पूछा है तो बस, अभी तो ऑर्डर तो ठीक है। अरे बोल रहे हो क्या 41 लोगों की, कितने भाई तुम 2-3 लोग ही हो क्या, क्या चाह क्या रहे हो जिंदगी से। अब आ गए जोश में, बोले सर F नेगेटिव है ना, एकदम ठीक है बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर वो मुद्दा है ही नहीं। यहाँ पर चार्ज तो C नेगेटिव, CH3 नेगेटिव और F नेगेटिव के चार्ज सॉरी साइज में कोई बहुत फर्क नहीं है। CH3 नेगेटिव, ये CH3 नेगेटिव और ये F नेगेटिव के साइज में कोई फर्क नहीं है, तो साइज का रोना गाना नहीं चलेगा, साइज का रोना गाना नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर तो रोना गाना चल रहा था कि मेरे को नेगेटिव इतने ज्यादा लोगों में देना है तो ये फलाना ढिमकाना ये ना वो, यहाँ पर साइज का रोना गाना नहीं चलेगा, यहाँ पर रिएक्टिविटी चलेगी। तो सपोज कोई पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा किसी ने मेरे से पूछा था इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी सुन लो। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, और जो पॉजिटिव चार्ज और जो गरीब स्पीशीज होती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना। मैं तो ऐसा याद रखता हूँ E प्लस नो माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है उनको न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की गरीब स्पीशीज होती है उनको इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। किसी ने पूछा था तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे रोना गाना तो है नहीं, बाहर से पॉजिटिव आया, बाहर से पॉजिटिव आया, तो देखो साइज वाइज का रोना गाना नहीं है यहाँ पर। तो अब किस चीज का रोना गाना होगा कि दोनों को 100 रुपए मिले, दोनों को 100 रुपए मिले, दोनों का तकरीबन साइज सेम है। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि कौन इस पॉजिटिव को अच्छे से दे देगा, सर दोनों दे देंगे, नहीं, F का दूसरा रोना गाना है यहाँ पर। F ने बोला आई एम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, तो सर वो तो यहाँ पर भी बोला होगा कि आई एम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, यस बोला होगा, बट I की दुविधा थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, उसका साइज बड़ा था, तो उसकी दुविधाएं थोड़ी अलग थी जिंदगी में। अब यहाँ साइज सेम है, यहाँ दोनों के घर सेम है, यहाँ पर उसको 100 लोग पालने थे 100 चार्ज में, यहाँ पर उसको 4 ही लोग पालने थे। ठीक है, तो उसने 4 लोग पालने थे तो सबको 25-25 मिला, हो गया रिएक्शन। अब यहाँ पर इसको भी 4 ही लोग पालने, इसको भी 4 ही लोग पालने, तो वो साइज सेम है, तो यहाँ पे अलग चीज होगी। इसने बोला आई एम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसने बोला मैं क्या करूं, नाचूं, नहीं नाचना नहीं है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब आई हैव द मोस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। उसने बोला यार सीधे सीधे हिंदी में बोल, उसने बोला यार देख ऐसा है कि मैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं देता नहीं हूं, मैं लोगों से लेता हूं, तो अगर तेरे पास ऑप्शन होना तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे ले ले। उसने बोला जा रे तेरी गरज नहीं मेरे को, जा, कार्बन बैठा हुआ है वहां पे उत्सुक है देने के लिए, मैं तो उससे लूंगा। तो ये रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा CH3 माइनस की, और ये तो अपन पहले ही 3-4 बार कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन है स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, F माइनस। इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, F
माइनस है। ठीक है, तो आप एक बार OH माइनस और NH2 माइनस का बता दो उसमें क्या हुआ। OH माइनस NH2 माइनस सेम कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है। दोनों को तूने 100 रुपए दिए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम देना चाहेगा, कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव मतलब ज्यादा स्टेबल है। और अगर मैं रिएक्टिविटी पूछता तो मेरे को तू ये बता कि N का लोन पेयर और O के लोन पेयर में से ज्यादा अच्छा डोनर कौन है? नाइट्रोजन। तो बस ज्यादा रिएक्टिव ये है, ज्यादा रिएक्टिव है तो ज्यादा स्टेबल O है, वैसे कर ले। सेम क्वेश्चन ठीक है। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बोर हो गए? खत्म करना है कि नो और सर, पढ़ना है? नहीं सर, आपकी बोर हो गए इच्छा। यार। मैं तो कुछ भी पढ़ा दूंगा, मतलब मेरे को क्या है, मतलब सर कंटिन्यू रख तो लो, इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन था भाई, एकदम डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है भाई, बोले जो सर बेचारा इसका बच्चा। मतलब है कि हाँ, अच्छे से बोल। EN जो है ना सर, इसका मतलब है कि EN है ना, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। हाँ, बट कंडीशन दैट कि साइज रिमेन सेम। अच्छा ठीक है। साइज रिमेन सेम। फॉर्मूले बाजी अपन कम से कम करें तो ज्यादा अच्छा है। लॉजिक बाजी करें, क्योंकि लॉजिक हमेशा काम आते हैं, फॉर्मूले कभी कभार केमिस्ट्री में काम नहीं आते। जैसे ठीक है भाई, एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसको मैं अगली क्लास में नहीं करा पाऊंगा। क्यों नहीं करा पाऊंगा? क्योंकि वो क्वेश्चन मैं सबके साथ डिस्कस कर ही नहीं सकता, दैट इज एज टफ क्वेश्चन। एक बार एडवांस में क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, उसके लिए मेरे को पूरा एक वो बनाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, जो मैं नहीं बना सकता सबके साथ, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन है वो। एक बार एडवांस में क्वेश्चन ये आया था, शायद यही था, है ना, कि इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड, और मतलब वो सब तो छोड़ो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ मोनोएनायनिक, मतलब जहां पर एक पर ही नेगेटिव चार्ज हो, जैसे यहाँ पर एक पर नेगेटिव है। अब तुम बोलोगे सर इसमें टफ क्या है, सर टफ क्या है? सर हम तो फोकट है, मतलब ऐसे देखोगे तो बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अगर तुम बनाने बैठोगे ना तो भैया 12-13 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिसमें से तुम गैस ही नहीं कर पाओगे कौन रिपीट है कौन नहीं है। तो इसका एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट होता है, PQ कंसेप्ट। तो बनाना चाहते हो इसको, बनाने बैठोगे तो बना सकते हो, बट मैं बिना बनाए क्वेश्चन कर सकता हूँ। कैसे? 3 प्लस ये इस पे आएगा तो 2 प्लस ये इस पे आएगा तो 1 प्लस इस पे आएगा तो 1 प्लस अगर इस पे आया तो 1 प्लस इस पे आया तो 1, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आएगा मेरा आंसर, बिना बनाए बैठूंगा तो मैं। और 9 ही उसका आंसर है जेई का। तुम बोलोगे सर आपने तो यस जेई सर, का सही क्वेश्चन है। रट लिया, आपने तो जेई का क्वेश्चन रट लिया। नहीं, मैंने कोई जेई का क्वेश्चन नहीं रटा, मेरे को जेई वाला दूसरा देगा तो मैं वो भी कर लूंगा। तो इसके लिए एक पूरा कंसेप्ट होता है, तो वो कंसेप्ट मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ रेगुलर क्लास में, सीधा सा गणितीय है। ठीक है, तो अभी तो वैसे ज्यादा टाइम हो रहा है ना, या तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास तो मैंने सोचा था पहले रखूंगा, बट अब मैं वहां जा ही नहीं पा रहा था, और अब इस चीज के लिए एक्स्ट्रा क्लास रखना इस मूर्खता। तो सोच लो क्या करना है, रिकॉर्डिंग कर लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग तो कर लूंगा, बट इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं रिकॉर्डिंग क्यों करूं? सीधा सा गणित है। क्योंकि मेरे को दूसरी चीजें भी रिकॉर्डिंग करनी है, रोमेटिसिटी करनी है, रिकॉर्डिंग। सर समझा तो 10 मिनट लगते हैं, ज्यादा और क्या। कैसे करा भाई, मैंने बताया थोड़ी। 10 मिनट तो यार भाई ज्यादा भी लग सकते हैं यार। ठीक है, चलो देखते हैं।